जय श्री हरि नारायण। विष्णु जी के 24 अवतार के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णु जी के 24 अवतारों की श्रृंखला में ने इससे पहले मत्स्य अवतार, राह अवतार, कच्छप अवतार की कथा हो गई थी, सुन ली थी। हम सुनेंगे श्री नरसिंह अवतार। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार कैसे लेना पड़ा, इस पर आज हम कथा करेंगे। आप सुने ध्यान से, पूरा वीडियो सुने। पूरा वीडियो सुनकर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं नई नई चीजें लेकर आती रहती हूँ। विद्यार्थियों के लिए है वैसे तो चैनल, लेकिन विद्यार्थियों के माध्यम से आप तक अपनी बात मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में, या हम मनुष्य जीवन जब पाया है तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यह भी है कि हम उन सभी गुणों को भी सीखें, समझें जो भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेकर हम मनुष्यों के लिए उपकार किया है। हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ सिखाया है अपने अवतारों से। उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हमें जानना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। हमें यह जानना चाहिए कि भगवान विष्णु हम भक्तों के लिए क्या क्या कर जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा श्री नरसिंह अवतार के बारे में। नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा, किसके लिए लेना पड़ा, आज की कड़ी में हम सुनेंगे कि जब भगवान ने वराह अवतार लिया था तब हिरण्याक्ष जो कि समुद्र के अंदर धरती को ले गया था, उससे धरती को छुड़ाने के लिए भगवान वराह अपने बड़े बड़े दांतों पर धरती को लेकर समुद्र से बाहर आए। तब समुद्र से बाहर आते हुए हिरण्याक्ष ने उन पर अपनी गदा से घातक प्रहार किया, लेकिन भगवान ने समुद्र के अंदर ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया था और धरती को सुरक्षित बाहर ले आए थे। अवतार भी उसी कथा से जुड़ी हुई है, उसकी कड़ी उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के कारण दैत्यों में हाहाकार मच गया था। सभी में एक शोक की लहर दौड़ गई थी कि हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई है, जबकि सबसे सर्वश्रेष्ठ और बलशाली हिरण्याक्ष है और हिरण्याक्ष की मृत्यु नहीं हो सकती। यह भ्रम उनमें था और हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद दैत्यों में हाहाकार जब मच गया, तब हिरण्यकशिपु जो उनका पुत्र था उसने सबको ढाढ़स बंधवाया, उनको धैर्य बंधाया और कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने सबको तो ढाढ़स बंधाया, लेकिन वो खुद शांत नहीं रह पाया और उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा और उनसे अमृत का वरदान मांगेगा। जब उसने यह वरदान मांगने की ठान ली, तब वह कठोर तप के लिए जंगलों में चला गया और कठोर तप करके विवश कर दिया। कठोर तप करके ब्रह्मा जी को विवश कर दिया उसे वरदान देने के लिए। और जब ब्रह्मा जी को उसके सामने आना पड़ा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप अमृतत्व के वरदान को छोड़कर कोई भी वरदान आप मांग सकते हैं। जब ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने, तो वह सत्य में आ गया, क्योंकि वह तो अमृतत्व के लिए ही तप कर रहा था। तब उसके मन में उसके विवेक ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे मार्ग से कोई ऐसा वरदान मांगूंगा जो अमृतत्व के तुल्य होगा। तब उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अमृत का वरदान ना मांगकर मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में से, आपके बनाए हुए प्राणियों में से कोई भी मेरा वध ना कर सके, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना पाताल में, ना ही दिन में ना रात में। इस तरह से जब उसने वरदान मांगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो वह मन ही मन मुस्कुराया, कहने लगा, वाह क्या हिरण्यकशिपु, तेरी बुद्धि का भी जवाब नहीं। तूने तो ब्रह्मा जी को भी ठग लिया, तूने तो अपने बुद्धि विवेक से ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। और यह सोचकर वह प्रसन्न होता हुआ अपनी राह चला आया और अपने आप को भगवान मानने लगा। और जब अपनी दुनिया में वह वापस आया, तब उसके हाहाकार की उसने अपने मन में सोच लिया था कि अब तो वह भगवान बन गया है, अब उसे कोई भी मार नहीं सकता। और उसने यह सोचकर दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। सब उसके आतंक से भयभीत होने लगे। लेकिन भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो वो अपने लिए कोई ना कोई खिड़की खोल ही लेते हैं। जब भगवान ऐसा वरदान देते हैं, जब दैत्यों को लगता है कि उन्होंने
अपनी मृत्यु का दरवाजा बंद कर दिया है, तब भगवान अपनी तरफ से कोई ना कोई खिड़की ऐसी खुली रख देते हैं जिससे कि मृत्यु उसके अंदर प्रवेश कर सके। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब हिरण्यकशिपु के पुत्रों में एक पुत्र प्रहलाद भक्त बना। प्रहलाद एक ऐसी संतान था जो भगवान विष्णु का भक्त था। वह अपने आसपास के बच्चों को, अपने आसपास के माहौल में भगवत भजन करता था। तब हिरण्यकशिपु को ये जब बात पता चली कि उनका पुत्र ही उनकी जय जयकार नहीं करता, तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर कठोर आचरण करना शुरू किया, उस पर परीक्षाएं लेनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही आराधना करोगे, कोई विष्णु की आराधना इस स्थान पे नहीं होगी। हिरण्यकशिपु ही भगवान है और मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही सब आराधना करेंगे। जो भी मेरी आराधना नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भक्त प्रहलाद को भी दंडित करना शुरू कर दिया। अब क्या था, भगवान है, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा तो करनी ही है, किसी भी तरीके से करेंगे। तब जब भगवान ने देखा कि उनके भक्त प्रहलाद पर अत्याचार हो रहा है, उस प्रहलाद को कभी तो पहाड़ों से ऊपर ऊंची पहाड़ी से गिराया गया, तेल कढ़ाई में गरम तेल में उसे जलाने की कोशिश की गई, आग में तपाया गया। तो जब भिन्न भिन्न अत्याचार हो रहे थे, तभी उनमें ही एक ऐसा भी आया प्रसंग कि जब हिरण्यकशिपु को लगा कि उनकी बहन है एक होलिका, जिसे वरदान है कि वह एक शॉल को ओढ़कर जब वो आग में बैठ जाएगी तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ऐसा भ्रम उसके मन में उसको विश्वास दिला रहा था कि हिरण्यकशिपु की बहन जो होलिका है वह प्रहलाद को लेकर जब आग में बैठ जाएगी तब प्रहलाद का भी अंत हो जाएगा। तो वह ये सोचकर अपने मन में संतुष्ट हुआ और उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि बहन तू मेरी सहायता कर सकती है इस मामले में। तब होलिका ने बड़ी खुशी से इसकी सहमति दे दी। तो उसके लिए अग्नि के लिए व्यवस्था की गई, पूरा व्यवस्था की गई, अग्नि कुंड बनाया गया। उसमें होलिका वो शॉल ओढ़कर बैठ गई और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद को बैठा दिया गया। जैसे ही अग्नि प्रचंड हुई, तेज हवा चली और वह दुशाला जो होलिका ने पहना हुआ था वह दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। और होनी की करनी यह थी कि होलिका चिल्लाने लगी, बचाओ भैया बचाओ, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। अब आग प्रचंड हो चली थी, अब कोई बचा नहीं सकता था। तो इस तरह से होलिका भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को भगवान ने इस तरह से बचा लिया। अब फिर से वह चिंतित हो गया कि अब मैं क्या करूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि ठीक है, देख तेरा भगवान, तू कहता है कि तेरा भगवान कण कण में है, तो मुझे ये बता, ये जो खंबा है क्या इसमें भी है, क्या ये दीवारें हैं इसमें भी भगवान है? तब प्रहलाद ने कहा कि जी पिताजी, इसमें भी भगवान है, कण कण में भगवान है। तब उसने प्रहलाद को दिखाने के लिए अपनी गदा से खंबे पर वार किया। जैसे ही वार किया उसमें से भयानक आवाज निकली, गूंजी, और वह खुद ही डर गया, सहम गया कि यह क्या हुआ। उसने फिर एक और प्रहार किया उसी खंबे में। खंबे में से एक ऐसी आकृति उभरी जिसका शरीर तो मानव का था, लेकिन सिर जो मुख था वह सिंह का था। अर्थात नर और सिंह का मिश्रण उसमें से प्रकट हुआ और बाहर आकर उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में लिया तो वह उसको उठाकर घर की दहलीज पर आ गए और अपनी जांघों पर, अपनी टांग पर उसे इस तरह से लिटा लिया और कहने लगे, देख मूर्ख, तूने अमृत का वरदान मांगा था ना, तो देख ले अच्छी से, यह उसी वरदान का पूरा भाग है। इस समय तुझे जो वरदान दिया गया था यह पूरा उसे पूरा कर रहा है। देख, ना तो मैं घर के अंदर हूँ ना बाहर हूँ,
ना इस समय दिन है ना रात है, संध्या का समय है। ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, ना मैं दैत्य हूं ना ही देवता हूं। अब देख तेरा मैं अंत कैसे करता हूं। उन्होंने अपने तेज नाखूनों से उसके छाती को फाड़ दिया और उसका अंत हुआ। इस तरह से अब भक्त प्रहलाद को अपने पिता अपनी आंखों के सामने अपने पिता का वध इस तरह से देखते हुए वह परेशान हो गया, वह घबरा गया। तब उसको शांत करने के लिए भी नरसिंह ने बड़े प्यार से उसे गोद में लिया, उसे ढाढ़स बंधाया कि जो अत्याचारी होता है उसका अंत ऐसे ही होता है। तो बोलो भगवान विष्णु की जय। तो इस तरह से भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और अत्याचारी हिरण्यकशिपु का वध किया। तो आज की कथा यहीं विराम लेते हैं। अगली कड़ी में नए अवतार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं।